मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, कहते हैं दुनिया में लगभग सभी का दिमाग एक जैसा होता है। कद रंग रूप को छोड़कर अगर बात की जाए तो हर इंसान देखने में एक ही जैसा होता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में 95% लोग सिर्फ 5% लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं? उन 5% लोगों में ऐसा क्या है जो 95% लोगों के पास नहीं है? इसका जवाब है सोच। सकारात्मक सोच, एक कल्पनाकारी सोच और अपने इस कल्पना की सच में बदलने के लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति जो उन 5% लोगों में फूट फूट कर भरी होती है। बस यही सोचने का तरीका सबका अलग अलग होने की वजह से 95% लोग उन 5% लोगों के अंदर काम कर रहे होते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे बड़ी वजह क्या है? दो चीजें इसकी सबसे बड़ी वजह है। पहला कंफर्ट जोन और दूसरा आसपास का माहौल। जी हाँ, यही दो चीजें इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंफर्ट जोन की बात करते हैं। अब ये कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन को हिंदी में आरामदायक दायरा बोला जाता है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था, सोच का दायरा होता है जो आपकी काबिलियत को अपने सीमित दायरे में बांधकर रख देती है। और तो और ये आपके एक ऐसा कुएं का मेढक भी बना देती है जिसमें आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि जो है बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं है और इससे बड़ा कुछ नहीं है। यानी ये वो दायरा है जिसके अंदर धीरे धीरे आपकी कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति खत्म होती चली जाएगी। न तो आपको कुछ भी अलग और क्रिएटिव करने का मन करेगा और ना ही ज़्यादा दिमागी और शारीरिक मेहनत करने का मन करेगा। ये सबसे पहला अटैक आपकी सकारात्मक सोच और कल्पना शक्ति पर करती है, जिसके चलते आप जीवन में कोई भी बड़ा और महान लक्ष्य बना ही नहीं पाते। अरे भाई, जब कल्पना शक्ति ही काम नहीं करेगी तो आप महान लक्ष्य के बारे में विचार कैसे करोगे? और मान भी लो आपने कोई महान लक्ष्य बना भी लिया तो उसे सच में बदलने के लिए प्रयास ही नहीं कर पाओगे। सपनों को सच में तभी बदल पाओगे ना जब आपकी इच्छा शक्ति काम करेगी। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन का दूसरा अटैक आपकी इच्छा शक्ति पर होती है, जिसमें आपका कोई मानसिक और शारीरिक मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। बस आपका मन एक आरामदायक स्थिति में रहना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी उसी जोन में रहने की आदत जो बन चुकी है, आपको ऐसी लाइफ स्टाइल से प्यार जो हो चुका है। अगली जगह पर आप तभी पहुंच पाओगे ना जब पहली जगह को छोड़ोगे। यानी जीवन में आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन हर जगह पाया जाता है, फिर चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या खुद का कोई बिजनेस। हर जगह पर आपको ये कंफर्ट जोन वाले इंसान मिल जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह है हमारे आसपास का माहौल। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। घर में कोई बड़ा आदमी सरकारी प्राइवेट जॉब कर रहा होगा तो घर का माहौल भी वैसा बना होता है, जॉब वाला, जहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि देख ले बेटा, तेरे को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो बढ़िया सी जॉब हासिल करनी है तेरे को, नाक नहीं कटाना, बढ़िया कंपनी में जॉब लेनी है। देख बेटा, ये जॉब कर ले, बहुत पैसा है इसमें। बेटा डॉक्टर बनना है तेरे को, पैसा बहुत है इसमें। बेटा इंजीनियर बनकर दिखाना है तेरे को, मेरा सपना है। समाज में नाम रोशन करना है तेरे को। अरे भाई, कोई बेटे या बेटी से तो पूछ लो इसकी इच्छा क्या है। और क्या सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS बनकर ही समाज के नाम रोशन होता है और कुछ नहीं? खैर, इसके बाद नंबर आता है स्कूल कॉलेज का, जहां पर सारी पढ़ाई का उद्देश्य घुमा दिया जाता है जॉब की तरफ, जहां पर सिखाया जाता है कि जॉब कैसी लेनी है, खुद को कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे तैयार करना है, इंटरव्यू कैसे पास करना है। मतलब क्रिएटिविटी की कोई बात ही नहीं करता। लोगों की नीड्स को देखते हुए आइडिया के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। बात होती है तो सिर्फ जॉब की। सिखाया जाता है रोजगार कैसे हासिल करे, बल्कि ये नहीं सिखाया जाता कि रोजगार कैसे क्रिएट करे। यानी आधी जिंदगी को ज्ञान हासिल करवाया जाता है वो जॉब के लिए। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हमारे दिमाग पर जॉब वाली मानसिकता
का ऐसा ठप्पा लग जाता है जिसका क्रेज जिंदगी भर बना रहता है। इंटरव्यू, जॉब, कैंपस, कंपनी, सैलरी, प्रमोशन, सैलरी, प्रमोशन, सैलरी, प्रमोशन, बस यही विचार दिमाग में जिंदगी भर घूमते रहते हैं। फिर इन विचारों से आगे जाकर हमारा मन कुछ और सोचना ही नहीं चाहता। अब आप खुद विचार करो, ऐसे में किसका मन करेगा कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, महान लक्ष्य का निर्माण करने का, सफलता के नए मुकाम छूने का, नया इतिहास बनाने का। क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा बन जाता है।